बहू ये कपड़ा 50 रुपए का 2 मीटर है, तेरे लिए 4 मीटर मैं ले लूं? देख रही है बहू ये गरीब लोग कितने सस्ते कपड़े ले रहे हैं। सुमित्रा बहन, क्या अपनी बहू को इतने सस्ते कपड़े दोगी सिलाई सीखने के लिए? ऐसे में तो कभी फैशन डिजाइनर नहीं बन पाएगी वो। फैशन डिजाइनर को देखा है ना कितने महंगे और अच्छे कपड़े इस्तेमाल करते हैं वो। इसीलिए मैं अपनी बहू के लिए मॉल से कपड़े लेकर आई हूँ। मेरी बहू इन महंगे कपड़ों से सिलाई करेगी और एक दिन यहाँ की सबसे फेमस फैशन डिजाइनर बनेगी। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है। सुमित्रा को बहुत बुरा लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब कमरे में दीपिका फोन चला रही होती है तो उसकी 5 साल की बेटी खुशी उसके पास आती है। माँ, दादी कहती हैं कि एक दिन तुम बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनोगे, मेरी गुड़िया के लिए एक ड्रेस बना दो ना। बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, फिर कभी तुम्हारी गुड़िया की ड्रेस बनाऊंगी। दीपिका अपनी बेटी को वहां से भगा देती है और खुशी बाहर अपनी गुड़िया लेकर खेलने के लिए आती है, जहां वो देखती है कि उसकी दोस्त पिंकी अपनी माँ से अपनी गुड़िया के लिए कपड़े ले रही है और दुकान में बैठकर अपनी गुड़िया को कपड़े पहना रही है। आंटी, आप मेरी गुड़िया के लिए भी पिंकी की गुड़िया की तरह अच्छा सा एक फ्रॉक बना दो ना। क्यों बेटा, तुम्हारी माँ भी तो फैशन डिजाइनर बनने के सपने देख रही है, उनसे बोलो। महक, छोड़ो ना, बच्ची है वो। और वैसे भी मैंने 2-3 कपड़े बनाए थे, इनमें से एक खुशी को दे देती हूँ, वो भी अपनी गुड़िया को अच्छे कपड़े पहनाकर खिला लेगी। इतना बोलकर दुकान में बैठी लक्ष्मी खुशी को एक फ्रॉक दे देती है, जिसे बड़े ही प्यार से खुशी अपनी गुड़िया को पहनाती है। पर यह सब कुछ अपने घर की बालकनी से दीपिका देख लेती है और गुस्से में लक्ष्मी की दुकान में आकर उससे कहती है, गुड़िया की फ्रॉक देकर मेरी बेटी को तुम दिखाना क्या चाहती हो कि मैं अच्छे कपड़े नहीं बना सकती? दुकान संभालती हो, दुकान संभालो, अभी से ही खुद को फैशन डिजाइनर मत समझो। अरे दीपिका क्यों नाराज हो रही है बेचारी पर। बेटा तू 5 किलो आटा दे दे मुझे, और रही फैशन डिजाइनर की बात तो हमने तो आज तक नहीं देखा तुझे कपड़े सिलते हुए। और बहू अगर तू कुछ सिलना सीख गई तो मेरी बेटी का एक सूट बना दे, तेरे हाथों की सफाई हो जाएगी और मेरे 2 पैसे बच जाएंगे। अपनी पड़ोसी की ये बात सुनकर दीपिका का गुस्सा और बढ़ जाता है और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर सीधा घर में आती है। तो वहीं 7 महीने की गर्भवती लक्ष्मी सिलाई छोड़कर दुकान संभालने लगती है और महक वापस अपने पिता के कमरे में जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, माँ आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए मैं पिंकी को अपने साथ ले जा रही हूँ, उसे स्कूल में छोड़ दूंगी। आप पापा को अस्पताल लेकर चले जाओ। भाभी जब तक माँ नहीं आती आप दुकान संभाल लोगे ना? बहू मैं तो कहती हूँ कि जब तक मैं आ नहीं जाती तो तू दुकान बंद रख, तू गर्भवती है, ऐसे में तू सब कुछ कैसे संभालेगी? माँ जी इस छोटी सी दुकान में आप और मैं ही तो बैठते हैं, मैं सब संभाल लूंगी, आप आराम से जाओ। इस तरह लक्ष्मी के कहने पर सुमित्रा अपने पति को अस्पताल ले जाती है और महक पिंकी को स्कूल छोड़ देती है। अब खाली समय में दुकान में ही मशीन लेकर लक्ष्मी बैठ जाती है और सिलाई करने लगती है। तभी वहां एक ग्राहक आता है और जल्दबाजी में मशीन से उठकर लक्ष्मी अपने कस्टमर को संभालने लगती है। ये लीजिए अंकल, आपकी 2 किलो चीनी। बेटा तुम्हें क्या चाहिए? आंटी 2 किलो चीनी तो मुझे चाहिए थी। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? सिलाई का इतना ही शौक है और अगर 2 पैसे कमाने ही हैं तो सिलाई का काम बंद करो या ये दुकान बंद कर दो। पता नहीं कहीं ध्यान रहता है। मैंने 2 किलो दाल मांगी थी, दाल दो मुझे। प्रेगनेंसी और सिलाई की वजह से लक्ष्मी से छोटी सी गलती हो जाती है, जिस वजह से कस्टमर उससे नाराज हो जाता है और ये देखकर उसकी पड़ोसन मजे लेने लगती है। अरे बहू तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, छोड़ दो सारा काम संभालना, फैशन डिजाइनर तो मेरी बहू बनेगी। मैंने तो अपनी बहू का एक बड़े से कोचिंग में नाम भी लिखवा दिया है। अब तो मेरी बहू उसी कोचिंग में जाकर 4 घंटे बैठेगी और तुम घर में ही दिमाग लगाती रह जाओगी। लक्ष्मी शांति की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाती और एक बार फिर से दुकान के साथ सिलाई करने लगती है। शाम को पूरा परिवार खाने के लिए इकट्ठा होता है और लक्ष्मी अपनी दुकान बंद करके अपनी सास से और नंद से कहती है, माँ जी दीपिका ने तो कोचिंग सेंटर भी लेना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द फैशन डिजाइनर बन जाएगी। आपको पता है शादी से पहले मैंने भी पढ़ाई करी थी, पर सब कुछ इतनी जल्दी हुआ मेरी पढ़ाई छूट गई और अब तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दोबारा से अपने फैशन डिजाइनर की पढ़ाई कर सकूं। बहू ऐसा क्यों बोल रही है? सुमित्रा दुकान संभाल तो रही है, दुकान से जो पैसे आएंगे उससे तू अपना कोर्स पूरा कर ले। नहीं पिताजी, आपकी दवाई, पिंकी का स्कूल, घर, बहुत कुछ है और बेचारी मेरी अकेली नंद कितना सब कुछ संभालेगी। इस दुकान से भी इतने पैसे नहीं आते कि कुछ हो सके। नंद जी मुझे बस आपकी मदद चाहिए। क्या आप रात के समय अपना फोन मुझे दे सकती हैं? मैं यूट्यूब से कुछ सीख लूंगी। भाभी ये भी कोई पूछने वाली बात है, घर में एक ही फोन है और उस पर सबका हक है। इस तरह अब महक ऑफिस से घर आती है और रात को लक्ष्मी अपनी नंद का फोन लेकर यूट्यूब से सिलाई करने के लिए बैठ जाती है।
किसी को डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो कभी घर के बाहर बैठकर सिलाई सीखती तो कभी छत पर। ऐसे ही एक रात जब घर के बाहर छोटी सी लाइट के नीचे YouTube से देखकर लक्ष्मी सिलाई कर रही होती है तो अपने घर की खिड़की से दीपिका ये देख लेती है और वहीं से आवाज देती हुई उससे कहती है, कितनी भी कोशिश कर लो पर तुम मुझसे आगे कभी नहीं पहुंच पाओगी। मैं अपनी फैशन डिजाइनर की पढ़ाई कर रही हूँ और तुम YouTube से कितना ही सीख लोगी। दीपिका, बस सीखने का जुनून होना चाहिए, फिर तो इंसान घर बैठे भी सब कुछ सीख लेता है। और अगर तुम्हारे अंदर जुनून नहीं है तो तुम पूरे दिन की क्लास लेकर भी कुछ नहीं देख पाओगे। एक बार फिर लक्ष्मी सिलाई करने लगती है और नए नए डिजाइन बनाने सीख जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, अरे बहू, शाम हो गई है, खाना कब बनाएगी? माँ जी, मैं अपनी ये ड्रेस तैयार कर रही थी, पर आप कह रही हो तो ठीक है, मैं अपना काम छोड़कर पहले खाना ही बना लेती हूँ। जहां एक तरफ घर के कामों से बचने के लिए दीपिका फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही होती है तो वहीं प्रेगनेंसी में भी घर के साथ साथ लक्ष्मी दुकान संभालती है। और रात को अपनी दुकान बंद करके एक बार फिर लक्ष्मी छत पर जाकर YouTube से सिलाई करने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक आदमी आकर पूरे गांव में पैम्पलेट बांटता है। माँ जी, ये देखिए, हमारे गांव में एक छोटी सी हुनर मंच की प्रतियोगिता चल रही है और ये योग्यता पूरे 1 महीने की है और इसमें हर तरह के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। माँ जी, मेरा भी मन है कि मैं भी एक बार इस कंपटीशन में जाऊं। तो भाभी, इसमें सोचने वाली क्या बात है, आप आज ही माँ के साथ चली जाओ, घर में मैं हूँ, आज मैं पापा का और दुकान का ख्याल रख लूंगी। जहां एक तरफ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लक्ष्मी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी तो वहीं जबरदस्ती शांति भी अपनी बहू का नाम उस प्रतियोगिता में लिखवा देती है और दोनों बहू प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करती हैं। पर हर बार किसी न किसी वजह से जज को लक्ष्मी की ड्रेस पसंद आ जाती है और हर बार दीपिका हार जाती है। ऐसे ही एक दिन लक्ष्मी एक प्यारा सा गाउन बनाती है जिसे एक लड़की पहनकर रैंप वॉक करती है। यू आर फैंटास्टिक डिजाइनर, मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से तुम अपने आउटफिट हम लोगों को पेश करती हो, एक दिन तुम ही इस कंपटीशन को जीतोगी। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी में भी इतनी अच्छी ड्रेस भला कोई कैसे बना सकता है, वो भी इतने कम समय में। अब कुछ देर में दीपिका अपनी ड्रेस खुद पहनकर आती है पर उसकी फ्रॉक किसी को पसंद नहीं आती और वो उसमें कमियां निकाल देते हैं। माफ करना, पर ये फ्रॉक बहुत इजीली बन जाती है। आजकल के जो छोटे मोटे टेलर होते हैं ये तो वो भी बना लेते हैं। हमें कुछ नई क्रिएटिविटी चाहिए जो कि आपके कपड़ों में बिल्कुल नहीं है। जज की बातें सुनकर दीपिका को बहुत गुस्सा आता है और वो मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और दोबारा से वहां खड़े सभी कंटेस्टेंट अपनी ड्रेस लेकर आते हैं और इस बार भी सभी की ड्रेस में से लक्ष्मी की ड्रेस को पसंद किया जाता है। देखते ही देखते कंपटीशन का आखिरी दिन आ जाता है। मैं भी देखती हूँ आखिर ये आज की कंपटीशन कैसे जीतती है। अगर उसने कंपटीशन जीत लिया तो वो फेमस हो जाएगी और मेरी सास मेरा जीना हराम कर देंगी। एक काम करती हूँ, मैं इसकी ड्रेस ही काट देती हूँ। जब ड्रेस रूम में कोई नहीं होता तो उसका फायदा उठाकर दीपिका लक्ष्मी की ड्रेस काटने के लिए जाती है पर उसी वक्त अनाउंसमेंट हो जाती है और सभी लोग अपनी ड्रेस लेने के लिए ड्रेस रूम में जाते हैं, जिस वजह से दीपिका अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाती और अब एक एक करके सभी लोग अपनी ड्रेस पहनकर रैंप वॉक करते हैं। तो वहीं लक्ष्मी भी अपनी ड्रेस एक लड़की को पहनाती है। सुप्रिया जी, आपका गाउन बहुत प्यारा है पर लक्ष्मी जी के लहंगे के सामने ये टिक नहीं पाया। आई थिंक यहाँ पर अगर कोई बेस्ट डिजाइनर है तो वो मिस लक्ष्मी जी हैं, जिनकी हाल फिलहाल में ही पति की डेथ हो गई पर फिर भी उन्होंने अपने जज्बे को नहीं छोड़ा और अकेले कई सारी समस्या का सामना करके आकर यहाँ तक पहुंची। और मुझे आज कहते हुए खुशी हो रही है कि इस प्रतियोगिता की विनर भी मिस लक्ष्मी जी हैं। इस तरह पूरे गांव में लक्ष्मी का नाम हो जाता है। समय यूं ही बीतता है और लक्ष्मी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। बेटे के जन्म के बाद वो रेस्ट नहीं करती बल्कि हाथ आई काम को एक्सेप्ट करती है और काम करती है और आज उसे एक बड़े फैशन डिजाइनर के ऑफिस में बुलाया जाता है तो वो वहां अपनी सास के साथ जाती है। लक्ष्मी जी, उस कॉन्टेस्ट के बाद तो आप मशहूर हो गई, हर जगह आपके गुणगान किए जा रहे हैं और मैंने देखा है आपका काम मुझे बहुत पसंद आया। मेरे पास आपके लिए एक बड़ा ऑर्डर है, मुझे बॉलीवुड की हीरोइन के लिए कपड़े बनवाने हैं, तो क्या आप मेरे साथ काम करेंगी? हाँ, बिल्कुल सर, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो ठीक है, आप अगले हफ्ते से आ जाइए, काम शुरू करते हैं। पर उससे पहले एक छोटी सी पार्टी रखी जाएगी आपके लिए, हमारे साथ जुड़ने की खुशी में। तो कल आइएगा।
अब वो फैशन डिजाइनर अपने स्टोर के बाहर लक्ष्मी का एक बड़ा सा फोटो लगवाता है और ये सब कुछ बस खड़ी होकर शांति देखती रह जाती है। और शाम को अच्छे से सज धज कर लक्ष्मी पार्टी में पहुंचती है जहां वो बड़े बड़े एक्टर से भी मिलती है। अब लक्ष्मी उस डिजाइनर के साथ जुड़कर काम करती है और अब उसका भी अपना एक स्टोर हो जाता है अपने नाम से, और आज उसमें बहुत भीड़ थी। इसी बीच एक फेमस एक्ट्रेस आती है, कनिका। लक्ष्मी डार्लिंग, मेरे लिए इतनी अच्छी ड्रेस बनाने के लिए थैंक यू। आई लव यू सो मच। ये लो पूरे 15 लाख। कनिका, मैं तुम्हारी बड़ी फैन हूँ, एक ऑटोग्राफ मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए। देख बहू, कनिका के भी कपड़े बनाती है लक्ष्मी, सच में बहुत टैलेंटेड है। आज मुझे अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है। इस तरह शांति को अकल आती है और गरीब राशन